ये देखिए कि पलायन किस लिए हो रहा है उत्तराखंड में। हमारे उत्तराखंड का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, तो वो भी मेरी इच्छा है कि बढ़िया सी उत्तराखंडी फिल्में बने, हमारे कलाकारों को वो सम्मान मिले, इज्जत मिले। कहते हैं अपने जो प्लान होते हैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मेरी अदम्य इच्छा है कि मैं अपने जन्मभूमि में कुछ करूं। अब यूपी में जो है सरकार है, उसमें हर एक कलाकार को वो मिलता है, भत्ता मिलता है ना ये। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। मतलब उनका बहुत बड़ा नाम था यहाँ पे। जी 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 मसूरी क्या उत्तराखंड में जी बहुत बड़ा नाम था। लेखक थे, साहित्यकार भी थे जी। और टीचर भी, शिक्षाविद भी थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अन्ना हजारे के में उन्होंने साथ में सांस्कृतिक गतिविधियां भी बहुत करी। दून स्कूल में उन्होंने गढ़वाली, जो हमारी जो उत्तराखंड की लोक कलाएं हैं, उनका दून स्कूल में, और जब भी कोई भी मंच होता था तो वो हमारी कलाओं को प्रस्तुत करते थे। और अब कितने कलाकार मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैंने उनकी याद में जब नाटक भी किया था, उन्हीं की कहानी पर आधारित सुनहरे सपने, तो मैंने ढोल दमाओ सारा पूरा उत्तराखंड, वो उत्तराखंड कैसे बना उसके बारे में था। तो आ, मुझे कितने कलाकार मिले, जैसे एक ढोल दुमाए दमाऊ हुड़की बजाने वाले थे, तो मैंने कहा देखिए मैं नाटक कर रही हूँ और ज्यादा मतलब कुछ तो आपको दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा अरे दीदी आपको पता नहीं है कि हम, मेरे को आकाशवाणी में उन्होंने लगाया। तो उनके जाने के बाद पता लगा कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की। बसंती जी हैं जो कितनी खूबसूरत जागर गाती हैं, तो उन्होंने कहा मैं खुद गाँव आऊंगी सर के उसमें आने के लिए। तो पापा का बहुत योगदान था। तो आपसे भी अपेक्षाएं रहती है मसूरी वासियों की, आप भी मसूरी कला, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में कुछ नहीं आगे नहीं, करें। अब ये देखिए कि पलायन किस लिए हो रहा है उत्तराखंड में। इसीलिए हो रहा है ना कि किसी क्यों लोग जा रहे हैं, क्योंकि आजीविका भी तो कमाना है, और हमारा कर्म भूमि मुंबई है। लेकिन फिर भी मैं अपने उत्तराखंड में आती रहती हूँ। मैं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी ट्रेनिंग, अगर यहाँ पे एक अच्छा सा स्कूल होता तो क्या जरूरत होती मुझे। जब मैंने अपना बीएससी, लोग यहाँ से जब दून स्कूल में मैंने शिक्षा ली, लोग जा रहे थे, मुझे सेंट जेवियर्स की प्रिंसिपल ने बुलाने आई थी कि आप एडमिशन ले। मैंने कहा नहीं, मैं एमकेपी में पढ़ी, डीएवी में पढ़ी, लेकिन नाट्य के प्रशिक्षण के लिए मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई संस्थाएं ही नहीं थी, ना ही फिल्म का ऐसा था। और अब तो देखो फिल्में बनने लगी, पर उस वक्त कहाँ बनती थी। पर मेरा तो क्षेत्र नाट्य, लेकिन जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी पढ़ रही थी, तो भी मैं यहाँ आकर वर्कशॉप लेती थी। जो मैं सीखती थी वो यहाँ के जो नहीं जा पाते थे उनको सिखाती थी, और नाटक करती थी, और पापा की कहानियों पे काम करती थी। और अब तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना पैतृक गांव, पापा का जो गांव था, उसको गोद गोद लिया है। और धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि जो पलायन की समस्या है वो कैसे, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लोक कलाएं भी ऊपर आए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक फंक्शन में गई थी, मैं चीफ गेस्ट थी अनुपम खेर के साथ, तो वहाँ सारे क्षेत्र की कलाएं थी। हमारे उत्तराखंड का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। तो मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री से भी आके ये बात कही थी कि कितने दुख की बात है कि हमारी इतना समृद्ध राज्य है, मगर उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था ठीक से। तो वो भी मेरी इच्छा है कि बढ़िया सी उत्तराखंडी फिल्में बने, हमारे कलाकारों को वो सम्मान मिले, इज्जत मिले, क्योंकि और प्रदेश के कलाकारों को तो मिलती है। आपने अपने पापा के गांव को तो गोद ले लिया है, लेकिन आपके पापा की कर्म भूमि और आपकी जन्मभूमि मसूरी, यहाँ के बारे में आपने कोई प्लान है फ्यूचर में, अभी भविष्य में देखिए कुछ करेंगे? अब ये देखिए हमारा घर है, तो मैं जब चाहती हूँ कि अभी जितना 5-6 साल जो काम कर सकती हूँ वो करूंगी, उसके बाद तो यहीं आना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक तो अच्छी सी फिल्म बनाऊं, और थोड़ा सा अपना, ताकि हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती भी लोगों को दिखाई दे। नहीं, अब मसूरी तो को लेकर खैर, कोई प्लान है आपका? क्योंकि मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरीय फिल्में बहुत शूट होती है। हाँ तो आपका हाँ, कोई प्लान है? क्योंकि आपका तो ये जन्मभूमि, आपके पापा की जरूर कर्म भूमि जरूर, रही है मेरे और पापा की आपके कर्म पापा का बहुत भूमि बड़ा योगदान रहा है साहित्य, कला, बहुत संस्कृति के बड़ा क्षेत्र में। तो योगदान लोगों रहा की है। उम्मीद है कि हिमानी जी जब मसूरी आएंगी तो कुछ करेंगी इस शहर नहीं के लिए। तो नहीं, आपका कोई जरूर प्लान है करूंगे। ऐसा? प्लान तो है, लेकिन मैं प्लान के बारे में बोलना नहीं चाहती, क्यों, क्या होता है बोलने से ना, कहते हैं अपने जो प्लान होते हैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मेरी अदम्य इच्छा है कि मैं अपने जन्मभूमि में कुछ करूं, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो,
और साथ में हमारी संस्कृति भी लोगों के आंखों के सामने आए। एक मैं उत्तराखंड के कलाकारों की बात करता हूँ। कलाकार जो मतलब ये फिल्म नीति उत्तराखंड में बननी चाहिए थी, लोक संस्कृति कला को आगे बढ़ाने के लिए कर, तो इसको लेकर लगातार डिमांड रहती है फिल्म नीति बने यहाँ को, जो लोक संस्कृति कला आगे बढ़े, लेकिन इस दिशा में अभी तो कोई ऐसा प्रयास शासन स्तर से नहीं हो हाँ, पाया। क्योंकि मुझे ये भी आप लगता है, मानते ही कहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत मानती हूँ और मुझे बड़ा दर्द भी होता है। तो मैं व्यक्ति थी उत्तराखंड राज्य से जिसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2015 में। महाराष्ट्र सरकार ने मुझे उस टाइम 2016 में महाराष्ट्र का अवार्ड मिला और मुझे 1 लाख का पुरस्कार दिए। ये होता है कि आप कैसे अपने कलाकारों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरी कोई इच्छाएं नहीं है या कोई मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप कुछ करें, लेकिन मेरे बारे में नहीं है, लेकिन और जो आपके कलाकार हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ, उनका आप उनका सम्मान करिए, उनको उनका हक दीजिए। अब यूपी में जो है सरकार है, उसमें हर एक कलाकार को वो मिलता है, भत्ता मिलता है ना। ये लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है शायद। उत्तराखंड में पता नहीं है कि नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। वो अपने राजू श्रीवास्तव थे, जी, तो उनका पूरा इलाज सरकार नहीं। सरकार ने किया था। एक और मेरे साथ है जो उसमें वो बनते थे बाबा, वो दाढ़ी वाले, वो स्टार प्लस में बहुत अच्छा, उनको सडनली वो बीमार हो गए, किडनीज की प्रॉब्लम हो गई थी, पूरा इलाज ऐसा पता नहीं, वो तो आप ही को ज्यादा पता होगा कि उत्तराखंड में किसी कलाकार की, वो आप सोचिए बम्बई में आके उनका इलाज करा, राजू श्रीवास्तव का भी स्पेशल। लेकिन आप बम्बई ना आइए, चलिए हम लोग तो चलिए कुछ इतने मतलब इतना तो हम कमा लेते कि अपनी देखभाल स्वयं कर ले। लेकिन ऐसे बहुत से कलाकार हैं हमारे गांव में हैं, हमारी इतनी लोक कलाएं हैं, उनका क्यों नहीं आप समर्थन करते, है ना। तो आप मिलेंगे कभी अगर मुख्यमंत्री जी से, तो आप बात करेंगे इस दिशा में मैं कलाकारों को आगे बढ़ाने जरूर के लिए? जरूर बात करूंगी, जरूर बात तो करूंगी। आपने गोद तो ले लिया अपना हाँ गांव हाँ। पैतृक, लेकिन मसूरी को कोई ऐसा है कि आसपास ही गांव भी है या बहुत सारे गांव नहीं, हैं? पहले मैंने सोचा था कि क्योंकि आसपास मसूरी के के, लोगों की आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप मसूरी की बेटी हैं, ठीक है तो ठीक है। उत्तरा मसूरी वासियों का ये मानना है। अच्छा ठीक है, ये अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मुझे नहीं पता था। मैंने अपने भाई से भी बोला था कि मैं पास का, लेकिन भाई ने बोला नहीं, पहले पापा के गांव नहीं को वो जाओ, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो मसूरी। थोड़ा सा ज्यादा दूर है, जी। ये तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ना पास का। वो जरूर करूंगी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं एक मतलब इतनी मेरी क्षमता नहीं है, मैं धीरे धीरे काम जी, करूंगी। मेरा सपना जरूर है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए टाइम लगेगा, है ना। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि गुलामी के प्रतीक जो देश में नाम है, संस्थान है, उसको हाँ बदला जाए, जिसमें आत्मीयता झलके, हमारी भावनाएं झलके। तो मसूरी जैसे हिल स्टेशन, ये भी अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो अंग्रेजों के जमाने की गुलामी के प्रतीक माना जाता है। एक आपके छोटा घर सा, के आसपास के भी नाम है। देखिए मैं जिस घर मेरे पापा मेरा बचपन बीता है, ये हमारा शैल शिखर जो घर है, ये जो रोड है इसका नाम है स्प्रिंग रोड। तो मेरी ये बहुत इच्छा थी और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी ये बात करी थी कि इसको मेरे पिताजी के नाम से, क्योंकि उनका योगदान है। और ये हमारे सरकार की भी, प्रधानमंत्री की भी यही नीति है कि अंग्रेजी या ये जो फॉरेन नाम्स है उनकी जगह जो लोकल लोग हैं ना, जो जिन्होंने कुछ, जिनका कुछ योगदान रहा हो, उनके नाम से आप रखिए। और लोग तो जानेंगे कि अगर इसको स्प्रिंग रोड का नाम डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश रोड कर दिया जाए, रास्ता कर दिया जाए, तो ये उनको एक, आप अपनी जो मिट्टी का इंसान है, जिसने अपनी मिट्टी के लिए इतना योगदान दिया, जो बाहर से भाग कर आया था यहाँ पर, और उसने खुद अपने, जो हम पहाड़ी करते हैं स्वावलंबी, किसी से मदद नहीं, खुद ट्यूशन पढ़ा के अपना एजुकेशन किया और फिर डून स्कूल जैसे वहां पर उन्होंने पढ़ाया। और साथ में इतने सारे जो पहाड़ के लोग उस टाइम आते थे, आप सोचिए 60 साल पहले कुछ भी नहीं था तब, तब जी। वो उन लोगों की मदद करते थे। तो इतना तो मुझे लगता है कि ये तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार नीति में भी है। तो ये मेरा सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम ये रोड अगर मेरे पापा का नाम कर दें तो बहुत मैं आभारी रहूं। मसूरी के लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें पूरा करूं। तो जैसा कि आपने सुना है, बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी मसूरी की बेटी हैं,
यहीं पले पड़े हैं बचपन से। इनके पापा का बहुत बड़ा नाम मसूरी में हुआ था, कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में शिक्षाविद भी थे। तो इनका ये साफ कहना है कि मसूरी आने वाले समय में मसूरी को लेकर उनके दिल में कुछ प्लान है, उनको कुछ चल रहा है, और आने वाले समय में जरूर फिल्मों से लेकर संस्कृति से लेकर साहित्य जगत को लेकर इसको बढ़ाने को प्रयास करेंगे। सुनील सिलवार, अमर उजाला डिजिटल, मसूरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।